Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and mighty. My dear student, Assalamu alaikum. I hope that all of you will be safe and sound. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आप लोगों से फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की जो कोर्स है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ज़्यादातर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो इससे थोड़ी सी घबराहट का शिकार होते हैं और वो इनसे कतराते हैं। बिल्कुल भी डरने और घबराने की बात नहीं है। के कोचिंग एकेडमी हमेशा से आप लोगों के लिए वही सवाल इकट्ठी करती है जो कि 90% जो है वो आपके पेपर में मौजूद होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि भाई हमने पेपर में यानी 100 में से 80+ मार्क्स हमें चाहिए। ये नंबर आप किस तरह लेंगे, ये तो इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो जो है वो देखने को मिल सके। हाय स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर आपने किस तरह लेने हैं और कौन से सवाल इनके लिए जरूरी है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं और ये आपके यानी चैप्टर में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाई डज द गाइड स्ट्रेस ऑन द यूथ टू बी कंटिन्यूअसली विजिलेंट। ये जो कायदे-ए-आज़म की जो स्पीच है उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द गाइड इज द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अहम है, ठीक है ना। तो ये व्हाट अकॉर्डिंग टू द गाइड इज द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द यूथ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट एडवाइस डज द गाइड गिव टू द यूथ अबाउट द चॉइस ऑफ कैरियर। ठीक है, ये वही कायदे-ए-आज़म की जो एड्रेस है तो उसमें यानी जो यूथ से उसने कैरियर के मुतालिक कहा था कि व्हाट एडवाइस डज द गाइड गिव द यूथ अबाउट द चॉइस ऑफ कैरियर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाई डिड द यंग सीगल हैव टू जॉइन द कंपनी ऑफ हिज फैमिली। ये हिज फर्स्ट फ्लाइट दूसरे चैप्टर से ये सवाल लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाई डोंट हिज पेरेंट्स हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर गिव हिम फूड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम गुड टेम्पर। गुड टेम्पर पोएम जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और पैराफ्रेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम गुड टेम्पर। यहाँ पर थोड़ी सी मैं आप लोगों के लिए हिंट दे दूं कि यहाँ पर जो है गुड टेम्पर मीन यानी इट इंडिकेट द ब्रेव पर्सन ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एनालाइज एंड कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिंटा। ये फ्रॉम मदर विद लव जो लेसन है इसमें से लिया गया है कि एनालाइज एंड कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हाउ डिड द विटामिन पिल्स बिकम द सिंबल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है कि हाउ डिड द विटामिन पिल्स बिकम द सिंबल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी है कि व्हाई वाज द ब्लू चेयर सिग्निफिकेंस। व्हाई वाज द ब्लू चेयर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसका पूरी तरह जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इट्स कंट्री फॉर मी। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम चैप्टर है। ठीक है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इट्स कंट्री फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इन व्हाट वे डज जॉन प्ले द रोल ऑफ एन एडल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के लिहाज से। इन व्हाट वे डज जॉन प्ले द रोल ऑफ एन एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, व्हाट इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम मदर टू सन। ठीक है, मदर टू सन जो पोएम है उसकी डोमिनेंट थीम जो है वो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, व्हाई इज द डिसीजन ऑफ द चॉइस ऑफ करियर कंसिडर्ड द टफेस्ट। ठीक है, कि ये चॉइस ऑफ करियर जो लेसन है हमारा वो उसमें से ये क्वेश्चन जो है, व्हाई इज द डिसीजन ऑफ द चॉइस ऑफ करियर कंसिडर्ड द टफेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट, हाउ फार इट इज हेल्पफुल इन द चॉइस ऑफ करियर। ठीक है, कि सेल्फ असेसमेंट क्या है और ये एक जॉब, एक नौकरी, एक पेशे के लिए किस तरह मददगार साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, व्हाट पर्पस डज मैन वांट्स टू अचीव। डज इट वर्क। ये जनाब वेस्टलैंड लेसन से लिया गया है। तो यहाँ पर जो थे, व्हाट पर्पस डज मैन वांट्स टू अचीव, डज इट वर्क।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्हाट अरेंजमेंट्स वर मेड बाय नवासिर फॉर द कमिंग होम ऑफ अर्शिद। ये जनाब द वाइट लेम लेसन से लिया गया है कि व्हाट अरेंजमेंट वर मेड बाय नवासिर फॉर द कमिंग होम ऑफ अर्शिद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कि व्हाई वाज नवासिर सो एक्साइटेड एट द अराइवल ऑफ अर्शिद। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है कि व्हाई वाज नवासिर सो एक्साइटेड एट द अराइवल ऑफ अर्शिद। तो जनाब डियर स्टूडेंट्स, ये वो सवाल है जो कि आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है, याद करना है, और इसकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन जब आप देंगे तो नो डाउट कि आपके 80+ मार्क्स होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल KK कोचिंग अकेडमी एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर वॉचिंग मोर वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।